अब देखिएगा अगला प्रश्न 8 नंबर का, ये भी 8 नंबर का प्रश्न है, 8 नंबर की सीरीज का ही प्रश्न है, बहुत ही शानदार, कई बार आ चुका है। और ये वाला जो सवाल है आपका एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर बुक में भी दे रखा है, यानी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी दे रखा है। ठीक है, तो बहुत इंपोर्टेंट है। देखिएगा सवाल क्या है, 0 से π/2 साइन स्क्र एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx बराबर 1/√2 log √2 + 1, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसा हमने सॉल्यूशन बताया उसी तरीके से हम सॉल्यूशन करेंगे। हम इसको i मान लेंगे, i = 0 से π/2, ये है आपका साइन स्क्वायर एक्स, नीचे है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू dx, समीकरण 1 मान लेंगे। ओके, चलिए यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर होता है 0 से a एफ ए माइनस एक्स होता है। जहां जहां पर x है वहां पर हम a माइनस एक्स रख देंगे, प्रॉपर्टी समाकलन की प्रॉपर्टी। तो अकॉर्डिंग दिस 0 से a यानी कि π/2 साइन एक्स यानी कि साइन π/2 माइनस एक्स, और इसका हम कर देंगे स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। नीचे आपका साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, इस तरीके से ये इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। क्लियर हुई बात यहां से यहां तक आई 0 से π/2। अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर है। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा यानी कि कॉस एक्स, फिर प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन एक्स हो जाएगा, यानी कि ये साइन एक्स, साथ में ये हो जाएगा dx। इसको समीकरण 2, जब ये प्रॉपर्टी हम लगा देते हैं तो जो भी आएगा वो समीकरण 2 कहलाएगा। अब हम क्या कहेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, i और i कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, बराबर ये 0 से π/2, और ये यहां पर क्या है आपका साइन स्क्वायर एक्स, और ये है आपका साइन एक्स प्लस ये है आपका कॉस एक्स, साथ में ये dx। ये 0 से π/2, और ये क्या है आपका, ये है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और नीचे है आपका कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, और साथ में है dx, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करते थे, यहां से dx को इधर बाहर की साइड में कॉमन लेते हैं और ये वाली चीज आगे की साइड में कॉमन लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से π/2 ब्रैकेट, तो यहां पर आपका साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये है आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, फिर ये प्लस, क्योंकि dx को मैं बाहर की साइड में कॉमन लूंगा, ये आ गया dx। ठीक है, चलिएगा इधर क्या बचेगा, क्योंकि 0 से π/2 बाहर चला ही गया है, तो यहाँ पर आपका बचेगा cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक जैसा बना दूं sin x प्लस cos x, तो ये cos x प्लस sin x है, तो मैं sin x को आगे पीछे कर सकता हूं, जैसे कि 4 + 3 है तो 3 + 4 बात वही रहेगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर sin x प्लस cos x कर रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आगे पीछे कर दिया। ये क्यों करा है मैंने, ऐसा क्यों किया है, आप समझ ही चुके होंगे। 0 से π/2 ब्रैकेट, मैं यहां पर नीचे एलसीएम लेना चाह रहा हूं, यदि ये सेम है तो ऊपर वाला भी हमको सेम के सेम ही रखना होता है। ठीक है, ये ऊपर वाला सेम रख देंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में है dx। ठीक है, ये 2i = 0 से π/2, और ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1, ये 1 अपॉन ये है नीचे क्या हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साथ में dx। अब यहां से इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभी सवाल यहीं से आता है, आपका सवाल यहीं से आता है
5 नंबर का सवाल बनता है, ये एक्स्ट्रा चीज ही 8 नंबर की होती है। यहां से आएगा सवाल कि 1/sin x प्लस cos x का समाकलन करो, तो ये जो चीज है ये आपकी 5 नंबर में आएगा। ठीक है, चलिए यहां से करते हैं। जब इस टाइप का आ जाता है सवाल तो देखिए मैं आपको बताता हूं क्या करना होता है, रफली आपको बता रहा हूं। देखिए ये जो sin x cos x है, इसका कितना भी सॉल्व करते रहो ये सॉल्व नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, इस sin x cos x को हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करते हैं ये देखिएगा, ये sin x प्लस cos x है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें √2 की मल्टीप्लाई और √2 का हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम देखिएगा ये √2 की मल्टीप्लाई इसमें यानी कि sin x प्लस cos x में √2 की मल्टीप्लाई और इसी में हम क्या कर देते हैं, √2 का भाग। इसमें sin x प्लस cos x में हमने √2 की मल्टीप्लाई करी और √2 का भाग, इससे इसको काट देंगे तो बात यही आ जाएगी, लेकिन हमको काटना नहीं है, हमको क्या करना है, हमको आगे बढ़ाना है ये सवाल। तो हम इसको क्या कर देते हैं, इस तरीके से ले लेते हैं और इसको अलग अलग कर देते हैं। इसको अलग अलग कैसे कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 1/√2 sin x प्लस, यानी कि वैसे तो देखा जाए तो हम इसको ऐसा करते हैं sin x बट्टे √2 प्लस cos x बट्टे √2, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटू sin x और प्लस 1/√2 इंटू cos x, इस तरीके से कर देते हैं। बात तो वही है, बात वही आ गई, √1/√2 में कॉमन ले लूंगा यहाँ पर, इससे एक कट जाएगा तो sin x प्लस cos x ही बचेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, यहां से बाद में हम चीजें बदल देते हैं। 1/2 कितने का मान होता है साइन में, sin 45 का। ठीक है, यहां पर cos 45 का मान भी 1/√2 होता है, तो यहां पर मैं चेंज कर दूंगा इसको। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे देखेंगे हम, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, देखिएगा तो आप ऐसा समझिएगा, यहां से मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आगे √2 और ब्रैकेट, इसको मैं कितना लिख सकता हूं, देखिएगा sin 45 यानी कि π/4 का मान 1/√2 होता है। ऐसे ही cos 45 यानी कि π/4, इसका मान भी 1/√2 होता है। तो हम इस वाले की जगह पर साइन वाला मान, इस वाले की जगह पर cos वाले का मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, sin 45 यानी कि π/4 इंटू sin x। ठीक है, फिर प्लस cos, इसको मिटा दूं मैं, इसको मिटा दे रहा हूं, cos, पहले यहां तक कर लीजिए, चलो इसको मैं ऊपर ही लिखूंगा। ठीक है, यहां तक कर लीजिए, ये समीकरण था, समीकरण ये इस तरीके से, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसको समीकरण 3 कहिएगा, इसको समीकरण 3 कहिएगा, क्योंकि समीकरण 3 में इतने की वैल्यू रखूंगा मैं, इतने की वैल्यू रखूंगा। ठीक है, तो ये चल रहा है, समीकरण 3 तक कर लीजिएगा। ठीक है, समीकरण 3 कर लीजिएगा। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल समीकरण 3 की आवश्यकता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, ये हो गया, तो इसका मतलब ये हो जाएगा sin x प्लस cos x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये √2 है, √2 ब्रैकेट, और इसमें ये sin 45 हो जाएगा, यहां पर हम sin π/4 इंटू sin x, फिर प्लस cos π/4 इंटू cos x, ये आ जाएगा इसकी जगह पे। ये sin 45 की वैल्यू हो गई, ये cos 45 की। ठीक है, अब यहां से देखिए cos 45 को बोलते हैं π/4, तो ये हो गया sin a sin b cos a cos b। तो ये फॉर्मूला किस चीज का बन रहा है, sin a sin b cos a cos b, तो ये जो फॉर्मूला होता है cos a माइनस b का होता है। क्या होता है, cos a माइनस b का होता है। क्या होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला cos a cos b प्लस sin a sin b, इस तरीके से होता है। अब ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम a को क्या बनाना चाहते हैं।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं इसको, मेरे को क्या चाहिए, कॉस x माइनस पाई बट्टे 4 चाहिए। तो मेरे को ये जो फॉर्मूला है कॉस, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस x इंटू कॉस पाई बट्टे 4 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बट्टे 4, इस तरीके से होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसे ही इस वाली चीज को यहां पर देखिएगा, इसको आगे पीछे करके, बात तो वही है, बात वही है, तो इसलिए मैं इसको अंडर रूट 2 इसको cos x इंटू कॉस पाई बट्टे 4 प्लस साइन x इंटू साइन पाई बट्टे 4 इस तरह से रखना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को ये वाली चीज अंडर रूट 2 cos x माइनस पाई बट्टे 4 इतने की बनानी है। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला है कौन सा हो गया, ये। तो इस चीज को याद रखिएगा, इन दोनों चीजों को भी साइड में आप लिख लीजिएगा, साइड में लिख लीजिएगा, cos a माइनस बी का cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये फॉर्मूला बन चुका है आपका। ठीक है, चलिएगा। तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये हो गया, ये वाला जो था साइन x प्लस कॉस x की जो वैल्यू है वो इतनी आ गई, और ये समीकरण 3 था, ये समीकरण 3 था। तो अब इस समीकरण 3 में इस साइन x प्लस कॉस x की जगह पर आप अंडर रूट 2 कॉस x माइनस पाई बट्टे 4 रख सकते हैं। ठीक है, ये रख सकते हैं। तो बस यहां पर लिखेंगे, अतः समीकरण 3 से, अब समीकरण 3 से चलेंगे। समीकरण 3 क्या था, 2i इजकल टू 0 से पाई बट्टे 4, और ये था 1 अपॉन अंडर रूट 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस x प्लस पाई बट्टे 4 इंटू dx, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब यहां से हम इसको बाहर ले लेंगे, हम इसको हम बाहर ले लेंगे, 2i इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 से पाई बट्टे 4 पाई बट्टे 2 था ये, 0 से पाई बट्टे 2, 0 से पाई बट्टे 2 1 अपॉन कॉस x माइनस पाई बट्टे 4 x माइनस पाई बट्टे 4 इंटू डी। ठीक है, तो ये x, ये अंडर रूट 2 कॉस x माइनस पाई बट्टे 4, कॉस x माइनस पाई बट्टे 4, x कॉस x माइनस पाई बट्टे 4, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने बस इस वाली जगह पर ये रख दिया, अंडर रूट 2 बाहर ले लिया, ये चीज आ गई। ठीक है, अब आप जानते हो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस, देखिएगा, आप जानते हैं कि भैया 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, इस तरीके से। ऐसे ही यहां पर ये क्या है, ये हो जाएगा 2i इजकल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 0 से पाई बट्टे 2, और 1 अपॉन कॉस सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह पे पाई एक्स माइनस पाई बट्टे 4 इंटू dx, ये हो जाएगा। और ये डायरेक्टली सेक समाकलन सेक x प्लस a जो होता है, इसका ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है लॉग सेक थीटा लॉग सेक x प्लस टेन एक्स, सेक x प्लस टेन एक्स, ये होता है। एक बार चेक कर लेता हूं, मुझे क्या यही पता है या यही होता है, कुछ और होता है। नहीं, गड़बड़ कर दी है हम। लॉग सेक, ये होता है सेक प्लस माइनस जो भी है, एक्स प्लस ए, यानी कि प्लस टेन एक्स प्लस माइनस ए, ये होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है यहां तक? यदि x के साथ में कोई भी कांस्टेंट जुड़ा हुआ है तो वो ज्यों का त्यों, यदि घटा हुआ है तो घटा देंगे, जोड़ा है तो जोड़ा देंगे। तो अकॉर्डिंग दिस, ये फॉर्मूला चाहे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, समाकलन सेक x प्लस माइनस ए इंटू डी एक्स बराबर क्या होता है, लॉग ब्रैकेट सेक x प्लस माइनस ए फिर प्लस टेन
सॉरी माइनस होता है कि प्लस होता है, ये चेक कर ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा प्लस ये चलिएगा। टेन एक्स प्लस माइनस ए ये होता है। तो अकॉर्डिंग दिस टू 2i इज इक्वल टू 1/√2, फिर ब्रैकेट इसका सेक का समाकलन हो जाएगा लॉग, और ये मैं इस तरीके से ब्रैकेट लगा दे रहा हूं, सेक एक्स प्लस ए यानी कि एक्स माइनस पाई/4 प्लस 10 एक्स माइनस पाई/4 ब्रैकेट, ठीक है। और ये मझला ब्रैकेट इस तरीके से, और ये वाला जो ब्रैकेट है ये वाला ब्रैकेट है, ये इस तरीके से आ जाएगा। और इनके ऊपर ये वाली लिमिट 0 से पाई/2 ये लिमिट यहां पर आ जाएगी, क्योंकि ये भी तो लिमिट है 0 से पाई/2, 0 से पाई/2 ये लिमिट आ जाएगी, ठीक है। अब इस लिमिट का क्या रोल है भाई, जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर हम क्या करेंगे, जहां जहां पर x है एक बार अपर लिमिट रखेंगे, फिर जहां जहां पर x है वहां वहां पर एक बार 0 रखेंगे, ठीक है। बस ये काम करना है। तो ये 2i इज इक्वल टू 1/√2 और ये ब्रैकेट बड़ा वाला, ठीक है। अब चलिएगा, ये है लॉग, और मैं क्या कर रहा हूं ऐसे, जहां जहां पर x है वहां वहां पर एक बार पाई/2, तो sec और पाई/2 माइनस पाई/4 फिर प्लस 10 पाई/2 माइनस पाई/4 इस तरीके से, और ये वाला एक बार ब्रैकेट बंद हो गया, फिर माइनस लगाएंगे, फिर एक बार ये फिर से ब्रैकेट चालू करेंगे, और फिर से आपके 0 रखेंगे यहाँ पर x की जगह पे 0 लॉग, और ये लॉग, और ये वाला माइनस रख दिया, ये सॉरी माइनस कर दिया हमने, ठीक है। ये माइनस, ये क्योंकि ये माइनस से पहले इस पूरे के चक्कर में माइनस आएगा, तो माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म देखिएगा, ये लॉग है, ठीक है। लॉग ये तो अपने आप में पूरा का पूरा ब्रैकेट यहां से लगेगा, ये लॉग और ये वाला, ठीक है। ये अब यहां पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेक माइनस पाई/4। क्यों हो गया, क्योंकि ये 0 हो गया ना, तो माइनस पाई/4, ये फिर प्लस, फिर ये प्लस, ठीक है। अभी इस माइनस का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लॉग का एक टर्म है, ये पूरा का पूरा एक लॉग का टर्म है, ठीक है। यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 माइनस पाई/4 इस तरीके से, और ये लॉग का टर्म हो जाएगा, और ये ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट 1/√2 के लिए, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा, ठीक है। ना समझ में आए तो यहां से देखिएगा, इस वाली चीज को भी मैं मिटा दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए इस वाली चीज को, समीकरण 2 वाली जो थी, इस वाली चीज को देखिए, ये वाली चीज अलग है, ठीक है, इस तरीके से। तो 2i इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, 1/√2, फिर ये ब्रैकेट। अब देखिएगा ध्यान से, ये है लॉग, और ये ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये है सेक, अब देखिएगा इसमें हमने 4 एलसीएम ले लिया, तो 4 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हमने इस वाले का एलसीएम लिया है 4, तो 2 दूनी 4, तो 2 पाई माइनस पाई इस तरीके से आ जाएगा, ऊपर वाला सेम फिर प्लस। ऐसे ही ये 10 है, इसमें भी मैं 4 एलसीएम ले लूंगा, तो 2 दूनी 4 यानी कि 2 पाई माइनस ये हो जाएगा पाई, ठीक है। फिर ये माइनस आ गया, माइनस, और ये वाला ब्रैकेट लगेगा, बट मझला ब्रैकेट, फिर माइनस, फिर ये लॉग आ जाएगा, ठीक है। फिर ये ब्रैकेट लगेगा इस तरीके से, सेक माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक पाई/4 हो जाएगा, फिर tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है, तो माइनस tan थीटा की जगह पर पाई/4, फिर ये मझला ब्रैकेट, और फिर ये जो ब्रैकेट चल रहा है, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला इस √2 के लिए चल रहा है, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा। अब 1/√2, अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला ब्रैकेट तो इसके लिए है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा, लॉग इस तरीके से, सेक पाई बच गया था, सेक
π/4 प्लस 10, ये भी π/4 हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से ब्रैकेट, फिर माइनस, और ये वाला लॉग, और ये भी ब्रैकेट, sec π/4 की वैल्यू √2, यानी कि sec 45 की वैल्यू √2 माइनस, और sec tan 45 की वैल्यू 1, tan 45 की वैल्यू 1। ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से, ऐसे ही 1/√2, और ये कितना है लॉग, अब ये वाला ब्रैकेट में ऐसे ही लगा दे रहा हूं, sec 45 की वैल्यू, sec 45 की वैल्यू √2, फिर प्लस tan 45 की वैल्यू 1, ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा, माइनस, और ये है आपका log, ये √2 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा, फिर ये ब्रैकेट इस तरीके से आ जाएगा। ये 2i बराबर चल रहा है, तो 2i बराबर 1/√2, और ये कितना हो जाएगा देखिएगा, log m माइनस log n, तो log m/n, तो √2 प्लस 1/√2 माइनस 1, ये हो जाएगा। ये क्यों हो गया, क्योंकि log m क्या होता है, log m माइनस log n, तो m/n होता है। ठीक है, तो ये वाली चीज m और ये वाली चीज n, तो ये चीज हो गया। ठीक है, चलिएगा, यहां तक कर लीजिएगा, यहाँ के बाद में फिर और आगे बढ़ेगा, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ है, यहां तक कर लीजिए, पहले यहां तक कर लीजिएगा, यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बताता हूँ, यहीं से आगे चलेगा सवाल। ठीक है, इन चीजों को, इन दोनों तीनों लाइनों को ध्यान रखिएगा, ये कैसे कैसे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ ज्यादा खास रह नहीं गया, सवाल लगभग हो चुका। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में आ गया 2i = 1/√2 log √2 प्लस 1 √2 माइनस 1। कभी कभी सवाल यहीं तक प्रूव करवाता है, लेकिन अब की बार ये चीज प्रूव करनी है, कोई दिक्कत नहीं है, यही चीज आ जाएगी। देखिएगा कैसे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से आगे 2i = 1/√2 log, और ये ब्रैकेट बना दिया, ये आपका √2 माइनस 1 √2 प्लस 1 है। ठीक है, जब भी कभी भी इस टाइप के सवालों को हम सॉल्व करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ का ये वाली चीज तो ज्यों का त्यों रखेंगे, है √2, बस यहाँ चिन्ह बदल लेंगे, माइनस है तो यहाँ पर प्लस, माइनस है तो यहाँ पर प्लस की ऊपर गुणा नीचे गुणा। भाई ये 4/5 है, इसमें मैं 2/2 की गुणा करूं तो बात वही रहेगी, क्यों, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, फिर 2 से काट दो, तो 2 चौका 8, 2 पंजे 10, बात तो वही रहेगी, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा बस। लेकिन मेरा सवाल अब ये सॉल्व हो जाएगा, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। कैसे सॉल्व हो जाएगा देखिएगा, 1/√2 log, अब ऊपर वाला देखिएगा, ये वाला सेम और ये वाला सेम, तो ये तो हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर। भाई a इंटू ए करते हैं तो a स्क्वायर आता है। ऐसे यहां पे देखिएगा, ये है a माइनस बी a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे वाला क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लग गया। तो 2i बराबर 1/√2 log, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन नीचे 2 माइनस 1, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा √2 log, यहां पे देखिएगा, ये 2 में से 1 बचेगा, तो सीधे सीधे ये आ गया √2 प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा ध्यान से समझ लेना, ये 2i बराबर चल रहा है। देखो अब क्या है, ये अब आप log m की पावर n होता है तो n log m लिखते हैं, तो ये वाली चीज m, ये n, तो ये हो जाएगा 1/√2 इंटू ये वाली चीज आगे आ जाएगी तो 2 और log m, यानी कि √2 प्लस 1, ये आ जाएगा। ये 2i बराबर चल रहा था, ये 2i बराबर चल रहा था, तो हमारा ये 2 भी नीचे चला जाएगा, तो ये i = क्या हो जाएगा, वैसे भी दिखाई दे रहा है, तो ये 1/2
2 इंटू 2 लॉग √2 + 1 इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आई बात, नहीं आई? अब इससे ये 2 नीचे चला जाएगा, इसके साथ में 2 से ये 2 कट जाएगा। I = 1/√2 log √2 + 1। यही चीज आपको प्रूव करनी थी, यही चीज आपको प्रूव करनी थी। क्या चीज प्रूव करनी थी? 1/√2 log √2 + 1। 1/√2 log √2 + 1 है ना। एकदम शानदार सवाल, शानदार जानदार इंपोर्टेंट सवाल था, वेरी इंपोर्टेंट था। वीडियो को हर बार पीछे करके देखना, हर चीज आपको समझ में आ जाएगी। यदि फिर भी आपको कोई भी चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, कमेंट जरूर करिएगा, अपनी राय दीजिएगा। क्या इस तरीके की और वीडियो चाहते हो या नहीं चाहते, तो वो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फिजिक्स वगैरह का डेरिवेशन देखना चाहते हो तो उसका लिंक नीचे मिलेगा, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट चैनल पर देख सकते हो। ठीक है, बाकी मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।